Good morning, students. Today I am Vinita here with the new chapter named Gulliver's Travels from your textbook Marigold. In this chapter, there is an extract from an autobiography written by Jonathan Swift. Jonathan Swift was an Irish writer. In this story, you will find a person's tale in his own words. So, let me start here. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब एक व्यक्ति अपने जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखता है तो इसे आत्मकथा कहते हैं. गुलिवर अ सेलर was once caught in the land of giants. गुलिवर नाम का एक नाविक एक बार राक्षसों की भूमि पर पकड़ा गया, फंस गया वहाँ पर. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. इस स्टोरी में उसने ये बताया है कि उसका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels from the water. If any could be found, when we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. यहाँ गुलिवर कहता है कि 16 जून 1730 को हम ज़मीन खोजने गए, यानी कोई हमें स्थान मिल जाए रहने के लिए, कोई स्टे करने के लिए. तो आगे कहता है कि हमारे कप्तान ने 12 व्यक्तियों को वेसल्स यानी बकेट्स के साथ में, बर्तनों के साथ में पीने के पानी को ढूंढने के लिए भेजा, अगर किसी को मिल पाए तो. लेकिन जब हम ज़मीन पर आए तो हमें वहाँ पर कोई नदी या झरना या कोई भी रेजिडेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है बेटा? रेजिडेंट्स, यानी कोई भी रहने वाला वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया. और मैं खोजता ही रहा. एक्सप्लोर मीन्स होता है बेटा टू सर्च, यानी खोज करना. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, यानी जो देश था पूरा बंजर था और चट्टान वाला था. मैं वापस आया. का ग्रुप होता है, वो क्रू होता है, तो वहाँ आकर वापस मिलना चाहता था. लेकिन क्या देखा मैंने कि वो तो सभी नाव पर चले गए थे और वापस अपने शिव की तरफ जान बचाने के लिए मुड़ चुके थे. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from the one field to the other. In this passage, Gulliver tells that कि यहाँ गुलिवर बता रहा है कि इससे पहले कि मैं उनसे मिलता, उनके पास पहुँचता, मैंने एक बड़े से राक्षस को देखा. बड़ा सा एक जीव था, यानी वो दैत्यानुमा था, और वो समंदर में उनके पीछे पीछे इतनी जल्दी भाग रहा था जितना वो भाग सकता था. समंदर का पानी केवल उसके घुटनों तक पहुंच रहा था. फिर भी जो राक्षस था वो उनको ओवरटेक करने की, उनकी जो स्पीड से जा रही थी बोट, उसको ओवरटेक करने में सक्षम नहीं था. मैं
वापस जल्दी से मुड़ा और एक चट्टान के स्लोप यानी ढलान पर चढ़ गया, पहाड़ी की ढलान पर चढ़ गया जहाँ पर खेत थे, किस चीज़ के, बारले यानी जौ के। जौ एक अनाज होता है। एक तरफ जौ के खेत थे और दूसरी तरफ क्या था, मकई। कौन मीन्स क्या होता है बेटा, जो आप खाते भी हैं, मकई। तो वो दूसरी तरफ 40 फीट की ऊंचाई तक मकई के खेत थे, यानी एक तरफ जौ के और एक तरफ मकई के। और वहाँ उनके बीच में एक बैरियर था। फेंस मीन्स होता है बेटा अवरोधक, बैरियर, ताकि एक खेत से कोई दूसरे खेत में एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। ये मेरे लिए असंभव था कि मैं कहीं चढ़ जाऊं, क्योंकि हर कदम जो उस राक्षस का था वो कैसा था, 6 फीट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in next field। जब मैंने दूसरे खेत में एक वैसे ही दैत्य नुमा राक्षस को देखा, वहाँ का निवासी था, तो मैंने कब देखा, जब मैं उस हेज यानी बैरियर की एक दरार में छिपने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पाया कि एक राक्षस अगले खेत में खड़ा था और वो क्या कर रहा था, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, और वो उस बैरियर की तरफ ही आ रहा था। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। ये दैत्य बिल्कुल उसी साइज का था जो नाव का पीछा कर रहा था। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट। मैं बुरी तरह से डर गया था और मुझे बड़ी हैरानी भी थी। तो क्या किया मैंने, एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। मैं उनको देखकर हैरानी और डर के मारे छिपने के लिए भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। उसने इतनी ज़ोर से पुकारा, जैसे वो इतना तेज़ पुकारा जैसे एक ढोल बजता है ना, ढोल से भी तेज़ आवाज़ में उसने आवाज़ लगाई। Seven monsters like him came towards the fields ready to reap the corn। 7 राक्षस उसकी तरफ आए खेत में। वो क्या करने के लिए आए थे, वो मकई को काटने के लिए रेडी थे। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उनके पास एक काटने वाला एक हुक था जो कि बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। जब एक कटाई करने वाला व्यक्ति मेरे पास पहुंचा जहां मैं छिपकर सोया हुआ था, मैं उसे देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and nail, as you can see in this picture। यहाँ गुलिवर कहता है कि उस प्राणी ने काटना छोड़ दिया, कटाई छोड़ दी और मुझे अपने अंगूठे और 4 फिंगर यानी सामने वाली उंगली के से पकड़कर ऊपर उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज़, और अपनी आँखों के नज़दीक ले आया। कहाँ, 60 फीट अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से लगभग 60 फीट ऊंची थी। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। उसने मुझे बड़ी ही हैरानी से, उत्सुकता से देखा। क्यूरोसिटी मीन्स ईगरनेस। और मेरे बालों को एक तरफ झटका ताकि वह मेरा और बड़े ही आराम से मुझे ज़मीन पर रख दिया।
They all sat on the ground to take a good look at me. वे भी सारे ज़मीन पर बैठ गए ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके. I walked. Here you can see the picture. And I walked slowly. गुलिवर says कि मैं धीरे से चला. कहाँ? Backward and forward. थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे. Pulled off my hat. मैंने अपने हैट को उतारा. And made a low bow towards the farmer. और जैसे कोई विनम्र व्यक्ति झुकता है वैसे ही मैं उन किसानों के आगे मैंने छोटा सा बो किया यानी सलामी दी. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनसे तरह तरह की भाषाओं में ऊंचे स्वर में बात करने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me. हर बार वह किसान जिसने मुझे उठाया था वह अपने कान के पास मुझे ले जाता. लेकिन बट ऑल इन वेन, सब यूजलेस हो गया, सब व्यर्थ हो गया. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस. वह किसान मुझे अपने घर ले गया. एंड प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर. उस किसान ने घर ले जाकर फीट ऊंची थी. फर्श से कितनी ऊंची थी? 30 feet. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. अब किसान के लिए जो रात्रि का भोजन लाया गया जिस बर्तन में वो कैसा था, वो डिश कैसी थी? लगभग उसका व्यास 10 फीट था. डायमीटर जैसा कि आप मैथ में पढ़ते हो क्या होता है इसका मीनिंग? हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? व्यास. उसका यानी घेरा व्यास कितना था? 10 feet. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. किसान की पत्नी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और मेरे सामने रख दिए. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. मैंने बीच में ही, डिनर के बीच में ही एक आवाज़ सुनी. क्या थी? वो मेरे पीछे में थी. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. ये तो एक बिल्ली के मिमियाने की आवाज़ थी. बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना बेटा, तो उस साउंड को क्या कहते हैं? पर्रिंग साउंड. ठीक है, जो कि लगभग 10 गुना ऊंची थी, जो कि हमारे देश में एक बैल की आवाज़ होती है उससे भी 10 गुना ऊंची उस बिल्ली की आवाज़ थी. द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम. किसान की पत्नी उसे सहला रही थी. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old son इन किसान का 1 साल का बेटा लिए हुए उसकी पत्नी ने वहाँ प्रवेश किया, जो कि एक वो लेडी थी. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल. मुझे देखते ही उस बच्चे ने उस मेज से ऊपर उठा लिया. ग्रैब्ड मीन्स होता है पिक मी अप. एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ. As you can see here in the picture given above, here you can see the boy, the child has picked up the person named Gulliver and he took it as a toy and put his head in its mouth. तो यहाँ पर क्या कह रहा है गुलिवर?
कि उस बच्चे ने मुझे डाइनिंग टेबल से उठाया और अपने मुंह के बीच में ले लिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी तेज़ी से चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मैं लगभग मेरी गर्दन ही टूट गई होती अगर उस माँ ने अपना एप्रन मेरे नीचे नहीं फैलाया होता। पकड़ने के लिए her own bed and covered me with a clean and white handkerchief. As you can see in the picture, वो यहाँ गुलिवर कहता है कि बाद में उस लेडी ने मुझे अपने बिस्तर में सुला दिया और एक सफ़ेद रंग के रुमाल से मुझे कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं अपनी पत्नी, बच्चों के बारे में याद करते हुए बड़ी ही उनके सपने लेते हुए, अपने घर के सपने लेते हुए बड़े ही आराम से सो गया। That's all for the day. I think you have got this chapter. It's difficult words. So, students, you are to read this chapter very carefully, and we will meet in next video having word meanings and question answers. Till then, bye.